Hello students, in last lecture we discussed question number 1.7. Okay, so from 1.8 we start over here. 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb are located at 20 centimeter apart in vacuum. हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि दो चार्ज है हमारे, चार्ज हमारा ए और चार्ज बी। ए की वैल्यू हमारी यहाँ +3 माइक्रोकूलम है, बी की वैल्यू -3 माइक्रोकूलम है और दोनों का सेपरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर है। बोथ आर 20 सेंटीमीटर सेपरेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो दोनों के बीच में अगर हम कोई चार्ज ले रहे हैं ओके, तो उस पर उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो बट ऑब्वियसली व्हेन वी टेक अ मिड पॉइंट देन दिस डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर एंड दैट इज एट हाफ वे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा दोनों का हमने हाफ हाफ ले लिया है डिस्टेंस, ये भी हाफ और ये भी हाफ। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस सच वे, ओ की तरफ इस तरफ आ रही है, इंडिकेट हो रही है। और जो बी हमारा -3 माइक्रोकूलम है उसकी वजह से भी हमारी लाइन इसी तरफ इंडिकेट हो रही है, यानी कि दोनों एरो आप देखो तो एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। हम यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे और मैग्नीट्यूड कंसिडर करने के बाद दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at O point is given by E is equal to E1 plus E2 या फिर EA plus EB। अब आप देख सकते हो फर्स्ट की वजह से हम क्या लेंगे के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस सेकेंड हम लेंगे के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। अब जितना क्यू ए है उतना ही क्यू बी है लेकिन अपोजिट है, यानी कि मैग्नीट्यूड ले लें तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 के क्यू अपन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब हमारा डिस्टेंस यहाँ पे टोटल 20 था लेकिन यहाँ पे 10 हो गया, 10 और ये भी 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 10⁻², कितना है हमारा चार्ज माइनस है, माइक्रोकूलम है ना, तो माइक्रोकूलम यानी 3 इंटू 10⁻6 हो जाएगा चार्ज। और के की वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और आर डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 0.10 इंटू 0.10 ये हमारा हो गया। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 0.10 डिवाइड बाई 0.10। ठीक है, तो वो हमारा कितना आ जाएगा 5400 इंटू 10⁻3। ये हमारा वैल्यू आ गई, हमारी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें और ध्यान पे रखनी पड़ेगी, अगर हमें यहाँ पे एक डिजिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम 1 2 3, तो 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा हो गया। और उसकी डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ए से बी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए टू बी, ये हमारी डायरेक्शन हो गई। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन उसमें क्या है वो हम पढ़ते हैं। इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 टू 10⁻9 कूलम इज प्लेस एट दिस पॉइंट, इसी मिड पॉइंट पे हमें क्या करना है, -1.5 10⁻9 कूलम का चार्ज रखना है। तो वहां पे उस पर कितना फोर्स लगेगा चार्ज पे, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो अब हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन दैट पॉइंट is given by F is equal to QE। सो Q हमारा कितना है -1.5 10⁻9 और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया 5.4 10⁻6। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो
तो 1.5 इंटू 5.4 कितना हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा, माइनस 8.1 10⁻³ न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक है। और नेगेटिव हमें इंडिकेट करता है उसकी डायरेक्शन, जो ऑलवेज कहाँ से कहाँ आएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी, पॉजिटिव में से सॉरी बाहर निकलेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी। ये फोर्स का हमारा वैल्यू आया -8.1 10⁻³ ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.9 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1.9। ओके, उसमें हमें बोला है अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA इज इक्वल टू 2.5 10⁻7 कूलम एंड QB इज इक्वल टू -2.5 10⁻7 कूलम located at points A that is 0, 0, -15 centimeter and B located at 0, 0, +15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? टोटल चार्ज हमारा क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारी एक्सिस ले लेते हैं हम, ठीक है, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई। ओके, यहाँ पे हम वाई ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स। ज़्यादातर हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, देखो एक्स वाई जेड। ये हमने एक्स्ट्रा क्यों ड्रॉ किया है, बिकॉज ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा नेगेटिव एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ज रख देते हैं 0, 0, -15 सेंटीमीटर, नेगेटिव की तरफ है ना। देखो ये जो पॉइंट है हमारा एक्स पे भी नहीं है, देखो एक्स पे कोई पॉइंट है नहीं है इसलिए 0, वाई पे है कोई पॉइंट नहीं है इसलिए 0, यस जेड पे पॉइंट है यहाँ से यहाँ, तो उसका हमारा डिस्टेंस कितना -15, तो -15 ले लिया हमने। और यहाँ पे 0, 0, +15 सेंटीमीटर, ये भी हमने ले लिया। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले QA की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम, और QB की वैल्यू -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम, दोनों की वैल्यू इस तरह से हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हमें टोटल चार्ज पूछा है, तो टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल चार्ज ऑन डाइपोल is given by Q is equal to QA plus QB, ठीक है। QA की वैल्यू हमारी है 2.5 10⁻7 प्लस ऑफ माइनस 2.5 10⁻7, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यस एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, जो प्लस माइनस है वो एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हमारा कितना हो गया, 0। अब आगे के क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सिस्टम का कितना होना चाहिए वो भी हमें पूछा है। तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला हमारा आता है P इज इक्वल टू ट्वाइस AQ, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता है। और यहाँ पे जो ट्वाइस ए डिस्टेंस है, ट्वाइस ए, वो हमारा कितना होगा, हमारा ये +15 ये -15। ओके, अगर आप इसको मेन सोर्स लेते हो, ओरिजिन लेते हो, तो ये हमारा 0 होगा, या फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, -15 माइनस +15 तो -30 होगा। अगर आप इसको ओरिजिन लेते हो तो ये फाइनल होगा, 15 माइनस -15 +30 हो जाएगा। तो आप चाहे इस तरह से लो तो भी हमारा 30 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन आप अगर पहले -15 को सब्जेक्ट बनाते हो तो हमारा -30 आएगा। लेकिन हमें तो कंसिडर क्या करना है, मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना है। तो यानी कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो हम 30 सेंटीमीटर ही लेंगे। ओके, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, दिस इज 15 and this is also 15, so total distance is given by 30 centimeter. तो now we can substitute value 30 सेंटीमीटर मीटर में करेंगे तो -2, और Q चार्ज हमारा कितना है, मैग्नीट्यूड 2.5 10⁻7, ठीक है। अब देखो हमारा आगे कैलकुलेशन करते हैं हम, 30 इंटू 2.5 तो क्या हो जाएगा हमारा 75 इंटू 10⁻9
कूलम इंटू मीटर। ठीक है, 75 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब अगर आपको और भी एक डिजिट मूव करना हो तो 7.5 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर, ये हमारी डाइपोल मोमेंट आ गई। तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां तक तो हमने किया था, अब हम आगे वाले हमारे जहां से बाकी है क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.10 से, क्वेश्चन नंबर 1.10 से हमारा बाकी है। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 500 न्यूटन पर कूलम। पहले हमें यहाँ पे क्या बोला है, डाइपोल मोमेंट कितनी दी हुई है, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। उसके बाद हमें एंगल भी मेंशन किया हुआ है, कितना एंगल है हमारा, 30 डिग्री हमारा एंगल है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, हमें वो कैलकुलेट करना है, टॉर्क। तो टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू external electric field is given by, क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो P हमारा कितना है, 4 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, 5 इंटू 10⁻⁴, और एंगल हमारा बन रहा है sin 30, और sin 30 की वैल्यू तो हमें बहुत ही अच्छे से याद है। ठीक है, कितनी आती है, 1/2, 20/2 10, तो 10 इंटू हमारा 10⁻⁵ हो गया, तो ये 1 या -5, 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर, इस तरीके से हमारा हो जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, वैल्यू डालनी है इस इक्वेशन में। तो वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, यहाँ पे a polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 10⁻⁷ कूलम। पॉलीथीन पे हमने क्या किया, वुल को रब किया, पॉलीथीन के पीस को हमने वुल पे रब किया, तो चार्ज कितना दिखा रहा है हमें वहां पे, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, इतना चार्ज, नेगेटिव चार्ज हमारा आ रहा है टोटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। पहले हमें यह बताना है कि कहां से कहां ट्रांसफर होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया, तो हम लिख सकते हैं हियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। हमारे इलेक्ट्रॉन वुल पे से पॉलीथीन पे ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, एन को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो Q बाई ई हो जाएगा। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू, Q की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁷ है, और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 1.6, तो वो हमारा हो गया 1.875, माइनस 19 ऊपर आ जाएंगे तो प्लस 19 हो जाएंगे, 1.875। तो अगर हमें यहाँ पे 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे कितने हो गए, 12। ओके, ये हमारा इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। लेकिन एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दैट शुड बी ओनली इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई ऑफ एन। ओके, जो हमारा इंटीजर मल्टीपल होगा वो इंटीजर होना चाहिए, जो मल्टीपल होगा वो इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1.8 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं।
तो हमने उसको 2 लिख दिया और पावर भी इतनी आ गई। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हुए कहाँ से कहाँ पे, वुल से पॉलीथीन पे। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या मास भी ट्रांसफर होगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन खुद का मास पजेस करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो मास छोड़ के थोड़ी जाएगा, वो मास को लेके ही जाएगा। सो यस, मास also transfer from wool to polythene। ओके, तो यहाँ पे हमारा अब टोटल मास कैलकुलेट करते हैं, n इंटू एम ई। ओके, n क्या है हमारा नंबर, और एम ई क्या है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मास। नंबर हमारा है 2 इंटू 10⁻12 और एक का मास कितना आएगा 9.1 10⁻−31। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 9.1, तो ये हमारा हो गया 18.2 10⁻, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 12 - 31 तो हो जाएगा -19। ओके, अब हम यहाँ पे एक डिजिट अगर और मूव कर लेते हैं तो -18 हो जाएगा, 18 किलोग्राम। तो टोटल इतना मास हमारा ट्रांसफर होगा। अगर आपको अप्रोक्सीमेटली लिखना है तो आप 2 इंटू 10⁻−18 किलोग्राम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज आर एवरेज मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। ठीक है, इतना टोटल हमने एक इलेक्ट्रॉन के मास को n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल इतना मास हमारा ट्रांसफर होगा वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाय एवरीबॉडी।